अरे हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है, देह में जिस दिन प्राण नहीं रहेगा, देह जमीन पर पड़ा होगा, फिर भी कोई कार्यकर्ता आकर बोलेगा भारत माता की, तो तुरंत ही देह में प्राण 2 क्षण के लिए लौट आएंगे, हाथ उठेगा और जोर से बोलेंगे भारत माता की। मित्रों, इनको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती। ये पार्टी देश का भला नहीं कर सकती, ये पार्टी देश की रक्षा नहीं कर सकती, ये पार्टी देश का विकास नहीं कर सकती। वो अपने को विकास में जो लगे हैं, वो देश का विकास क्या करेंगे। मित्रों, अभी मैं सुन रहा था पायलट साहब, तो पायलट साहब हमें पूछ रहे थे कि बताओ भाई, आप लोगों ने राजस्थान के लिए क्या किया। पायलट साहब, आप आपकी पार्टी का हिसाब किताब देख कर आओ। मैं बता दूं कोटपुतली वालों, मुझे कोई सचिन पायलट का जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं उनको जवाब देने भी नहीं आया हूं, मगर एक कोटपुतली वाले तो हमारे माई बाप है, हमारे मालिक है। कोटपुतली वालों को जवाब देने आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है मित्रों, जब हम चुनाव में जाते हैं, पाई पाई और पल पल का हिसाब लेकर जाते हैं। हमने दायित्व लिया है तो हमने क्या किया है वो बताने जाते हैं। और कान खोलकर सुन लो, जब आपकी सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आप राजस्थान को क्या देते थे। राजस्थान को आप 1,09,000 करोड़ रुपया देते थे। 13वें वित्त आयोग में 1,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब 14 का चुनाव आया, राजस्थान की जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर दी, सारी की सारी सीटें मोदी जी की झोली में कमल बनाकर डाल दी। हमारे भाई राज्यवर्धन को भी आपने संसद के अंदर भेज दिया, मोदी जी की सरकार बन गई। मोदी जी की सरकार बनी, 14वां वित्त आयोग आया, 14वां वित्त आयोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2,63,580 करोड़ रुपया दिया। 1,09,000 से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आप हमें पूछते हो, हमने तो 4.5 साल हुए पायलट जी, आपके राहुल बाबा की 4 पीढ़ी ने शासन किया, उसका हिसाब तो तनिक कोटपुतली की जनता को दे जाओ, इसका हिसाब तो दे जाओ। देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आप मांगेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी से हिसाब, भाई काम का हिसाब मांगना जनता का अधिकार है और हम पॉलिटिकल पार्टियों वाला का फर्ज बनता है। मैं तो लेकर आया हूं भाई 129 योजनाएं, नरेंद्र मोदी सरकार ने 129 योजनाएं बनाई हैं, जो 129 योजना के अंदर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, माताओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। 129 योजना की सूची है। मैं जोर से पढ़ता हूं मगर मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी 2 कार्यक्रम और करने, जयपुर में भी करना है। तो आपको लगे कि मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, वहां ताली बजाकर रोक देना, ठीक है। तो मैं जोर से पढ़ता हूं, पढ़ू जोर से, ऐसे नहीं पढ़ूंगा भाई, जोर से बोलो तो ही पढ़ूंगा। पढ़ू क्या, और जोर से बोलो, पढ़ू क्या। तो ध्यान से सुनना जरा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श गांव योजना, फसल बीमा योजना, मेक इन इंडिया। अरे भाई अभी 9 तक पहुंचाऊ, 9 तक। ऐसी 129 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं और एक कल के आए हुए राहुल बाबा हमारा हिसाब मांगते हैं। अरे राहुल बाबा, आपके शासन में इस देश के 60 करोड़ लोगों तक बैंक का अकाउंट नहीं था। बैंक का अकाउंट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 6 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया है, 13 करोड़ जच्चा और बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारा क्या हिसाब मांगते हो भाई? मित्रों, भामाशाह योजना के तहत 24 लाख लोगों को फायदा मिला। राजस्थान में सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत 40 लाख माताओं को गैस मिला। मुद्रा के तहत 50 लाख युवा युवतियों को लोन मिला। आवास योजना 13 लाख लोगों को घर मिला। वसुंधरा जी ने 50 लाख महिलाओं को टेलीफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 11 लाख बेटियों को राजश्री योजना वसुंधरा जी ने पहुंचाई। युवतियों को स्कूटी पहुंचाया, युवाओं को लैपटॉप पहुंचाया। 80 लाख टॉयलेट अकेले राजस्थान के अंदर बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और ये हमारा हिसाब। मित्रों, ये सब तो काम हमने करे ही है, ढेर सारे काम है, मगर सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम, देश की सुरक्षा कड़ी करने का काम। आपकी सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक सरकार चली और ये पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुसते थे, कोई नहीं रोकता था। नरेंद्र मोदी सरकार बनी, उरी के अंदर पाकिस्तान ने फिर से घुसपैठ करी। हमारे 12 युवाओं को, 12 जवानों को सेना के जिंदा जला दिया गया। पूरे देश के अंदर गुस्सा, निराशा, हताशा कि अब क्या होगा। मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार थी। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस बार भाजपा की सरकार थी। 10वें दिन रात को 12 बजे मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, हमारे सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर कर हमारे जवानों की मौत का बदला लेकर। और मित्रों, जिस क्षण ये सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, सेना के जवान भारत माता की जय के जयकारे के साथ भारत माता की भूमि पर पैर रखे। इस दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन। दुनिया में 2 ही देश थे, अमेरिका और इजराइल, जो अपने जवानों के खून का बदला लेते। 2 ही देश थे। और सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त होते ही ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। आप हमें कहते हो कि हमने क्या किया है? 1970 से इस देश में घुसपैठिए घुसते हैं, आपकी वोट बैंक है, मतों की लालच में आप घुसपैठिए को निकालते नहीं। 14 में मोदी जी की सरकार बनी, 16 के अंदर आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम एनआरसी लेकर आए। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसके तहत घुसपैठियों को चिन्हित करने की व्यवस्था। अकेले आसाम में युवाओं, कान खोलकर सुनो, कोटपुतली की जनता को बताना, अकेले आसाम में 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की लगे। आप तो ताली बजाते हो। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में हाय तौबा मचा। ये पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी रोने लगे, आक्रांत करने। अरे भाई, क्यों निकाल रहे हो? कहां जाएंगे? क्या खाएंगे? क्या पिएंगे? कहां रहेंगे? जैसे उनके मौसेरे भाई लगते हो। मित्रों, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपको उनके ह्यूमन राइट की चिंता हो रही है, मगर ये घुसपैठ कर कर हमारे जवानों पर हमला करते हैं, उनके शरीर के फुटचल्ले उड़ जाते हैं, उनकी परिवार की ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है। ये घुसपैठ कर कर भारत के युवा की रोजगारी ले जाते हैं, उनके ह्यूमन
राइट की चिंता नहीं है। उनकी भूख मेरे देश के गरीब की भूख को काटती है, उसके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं। मगर मैं कोटपुतली वालों आपको एक वादा दे दिया है। आप 18 के अंदर राजस्थान में भाजपा की सरकार बना दो, 19 में नरेंद्र मोदी सरकार बना दो। 19 में मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक पूरे देश के अंदर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालने का काम एक भारतीय। मित्रों, कांग्रेस जातिवाद और धर्म का जहर फैलाएगी, ये उनका चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में, हमने हर जाति को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात करी है। कोटपुतली वालों को मैं पूछना चाहता हूं, इस बार गत विधानसभा की तरह गलती तो नहीं होगी ना भैया? जरा जोर से बोलो। अरे मुझे क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई? ये 10-12 हजार लोगों से मुकेश गोयल जीत जाएंगे, हंडा साहब जीत जाएंगे क्या? नहीं जीत सकते भाई। क्या करोगे बताओ? मैं बताऊं कुछ? जरा जोर से बोलो, मैं बताऊं? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर करो। सबके पास है ना लगभग। तो ये सभा समाप्त होते ही 50 लोगों को फोन कर कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए कहना है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।